नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और ये हमारा सीडीपी का दूसरा वीडियो जो कि आपका एमसीक्यू के रूप में रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, साथ ही अंतिम में कुछ प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे टाइप का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। और जितने भी प्रश्न भी देखने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और जैसे हम लोग प्रश्न पढ़ते चलेंगे, आप लोग अपने से एक बार ऑप्शन को ले करके मैच करके देखिएगा कि आपका कितना यहाँ पर सही होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, विकास जो है क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, देख सकते हैं। और यह जो कथन है बोल सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा, अर्थात इस कथन को किसने दिया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, स्किनर ने। ठीक है, तो किन्होंने दिया है जो कथन उसको स्किनर ने दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3, स्किनर। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न दिया है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या उसकी सहायता करता है, था शिक्षक की कौन सी चीज़ है जो सहायता करता है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है। और पहला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। अगला है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और जो अंतिम दिया है वह दिया है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसी से संबंधित है। तो देख सकते हैं कौन सा सिद्धांत से यह संबंधित है, यह पूछा गया है। अंतः संबंध का सिद्धांत दिया है, निरंतरता का सिद्धांत दिया है, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा यह आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि देख सकते हैं स्टेटमेंट को आप पढ़ के समझ सकते हैं कि विकास क्या है, कभी न समाप्त होने वाली, अर्थात तो निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ये यहाँ पर बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इसी में दिया है। प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देख सकते हैं कौन सा जो है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन पहला दिया है अनुक्रमिकता का सिद्धांत दिया है, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट दिया है, तीसरा दिया है प्रतिवर्ती और चौथा दिया है निरंतरता। तो अभी जस्ट देखे हैं तो ये तो हमारा नहीं हो सकता इसका आंसर। तो ये जो निरंतरता का सिद्धांत होता है ऊपर में हम लोग देख चुके हैं, जो यह विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही है, लेकिन जो विकास का सिद्धांत नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है प्रतिवर्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जिसमें दिया है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, क्या है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है। चलिए अगला देखते हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो यह कौन सा सिद्धांत है जो इसकी व्याख्या करता है, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन पहला देखते हैं क्या दिया है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा दिया है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा दिया है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या बोला गया है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा, अर्थात अगर वो एक की दृष्टि से पिछड़ा है तो बाकी सब में भी वो क्या हो रहा है, पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब क्या है, एक दूसरे से सब संबंधित है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि
जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, जिसमें दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो कौन सा सिद्धांत है जो इसकी व्याख्या करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों या फिर इसका जो सिद्धांत है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो तीसरा दिया है ना, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा जो है एकीकरण का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो सत्य कथन को हमको यहाँ पर पहचानना है। तो देख सकते हैं 3 यहाँ पर हमको और पॉइंट दिया है, तो तीनों को पढ़ना है, तीनों में से बताना है कि कौन सा जो कथन है वह सत्य है। तो ऑप्शन पहला या फिर जो पॉइंट पहला दिया है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी दिया है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। ऑप्शन जो तीसरा दिया है वह दिया है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अर्थात उपरोक्त सभी, जिसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो क्यों आवश्यक है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है। पॉइंट ए में दिया है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। पॉइंट बी में दिया है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है दोस्तों देख सकते हैं बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, तो ये तो सही होगा ही। अगला दिया है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, तो ये भी क्या है, परफेक्ट है। और जो तीसरा है दोस्तों वो भी सही है। तो इस प्रकार ए बी सी तीनों किस में हैं? तो देख सकते हैं जो कि ऑप्शन आपको चौथे में देखने को मिल रहा है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ठीक है, आंतरिक कारक बोला गया है, अच्छे से याद रखिएगा। आंतरिक बोला गया है कि बाह्य बोला गया है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग आंतरिक कारक की। तो यहाँ पर भी दिया है बुद्धि दिया है, शारीरिक कारण दिया है और अनुवांशिक गुण दिया है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो ऑप्शन चौथा। ठीक है, यहाँ भी क्या करेगा, जो आंतरिक तीनों आंतरिक रूप से है तो ये क्या करेंगे, इनको प्रभावित करता है। तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसी प्रकार से फिर है, बाह्य कारक के बारे में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है बोला गया है? आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जीवन की घटनाएं हैं। तो क्या हो जाएगा इसका भी आंसर तीनों है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की क्या करता है? तो ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है, फिर पॉइंट ए दिया है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो ये तो सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ये भी ठीक है। फिर तीसरा जो ऑप्शन दिया है, फिर तीसरा पॉइंट दिया है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो रहा है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ऑप्शन हमारा तीनों जो है सही हो जाएगा। चलिए 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो किसका विज्ञान है? याद रखिएगा किसको बोला गया, शिक्षा मनोविज्ञान को बोला गया है ना। बाल मनोविज्ञान के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या है, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, या फिर मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मानव व्यवहार का। ठीक है, क्या है, मानव व्यवहार का यह एक विज्ञान है, जो कि ऑप्शन हमको पहले में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देख सकते हैं बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, और बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक का।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बाल मनोविज्ञान बोला गया है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, क्या है, प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अगला देखते हैं, इसी में दिया है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो, तो मित्रों की जानकारी हो, व्यवहार की जानकारी हो, ज्ञान की जानकारी हो, कक्षा के साथियों की जानकारी हो। तो किसकी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, तो उसके व्यवहार की। ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है उसकी जानकारी हो, तब वो क्या कर सकता है, उसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए कुछ कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो किसे नहीं रखा जा सकता, देखिएगा 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। पहला है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, दूसरा है बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, और चौथा है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, जिसमें दिया है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहीं पर। तो अब ऐसे प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों जो कि विगत वर्षों में पूछे गए। ठीक है, अर्थात इतने जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके वो सब कभी न कभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो 21वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो क्या सहायता करता है, तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है जो कि CTET जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहीं पर क्या दिया है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग एक और देख चुके हैं जो कि पूछा गया प्रश्न था। तो ये भी क्या है, CTET जून 2011 का प्रश्न है, तो देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एक बार इस क्वेश्चन को और आपको करा चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो किन के साथ संबंधित हो सकती है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर बन रहा है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा, जिसमें दिया है विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो विकास होता है सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। चलिए अगला देखते हैं, 24वें नंबर का इसी में प्रश्न है। तो प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक अध्यापक या फिर अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव करता है। ठीक है, जो विद्यार्थी वो क्या करता है, वर्ग बनाने में क्या करता है, कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसके बाद इसमें और दिया, उसको देखते हैं। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ठीक है, तो जो टीचर है ना वो क्या करते हैं, कोई बालक को देखते हैं तो बालक को एक तो वर्ग बनाने में कठिनाई होता है, और दूसरा वहीं पर क्या करता है, तो डायमंड का जो शेप है ना उसको बनाने में भी उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। तो टीचर ने किस सिद्धांत का उपयोग करके यह अनुभव किया या फिर अनुमान लगाया कि बालक को इसमें परेशानी हो सकती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और देख सकते हैं CTET फरवरी 2014 का यह प्रश्न है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, 25वें नंबर का प्रश्न है। ये भी फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, तो कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, पहला विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर पर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन पहला। चलिए 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, इनमें से कौन से विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो कौन से विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन को पहला दिया है विकास संशोधन योग्य होता है, ऑप्शन बी दिया है, या फिर दूसरा दिया है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तीसरा दिया है विकास जीवन पर्यंत होता है, और ऑप्शन जो चौथा दिया है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से
प्रभावित होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा सिद्धांत नहीं है बोला गया है ना। तो देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है। तो देखिए यहाँ पर केवल वर्ड आ गया है। ऐसे अगर आप लोग सिर्फ जो शब्दों को देख करके आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका नाम है टैग वर्ड के नाम से क्वेश्चन जो वीडियो है वह है, आप लोग उसको देख करके भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर उतना भी आप लोग समझ जाते हैं तो आपको सीडीपी को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सीडीपी में कभी भी हमको निगेटिव टैग लेकिन नहीं चलना रहता। जैसे केवल है, मात्र है, रटना है, ये सब क्या है, सब निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप लोग इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो पहले से अपलोड है, आप लोग वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं। फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जा करके भी उसको देख सकते हैं ताकि आपको सीडीपी पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।